हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पावर में। तो आज हमें प्रीपोजिशन पढ़ना है, अपने इंग्लिश ग्रामर का एक न्यू टॉपिक डिस्कस करना है जो कि बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। और जिस किसी को भी बहुत ही आसान तरीके से प्रीपोजिशन पढ़ना हो वो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पावर में जुड़ सकता है साथियों। यूट्यूब पावर स्टडी ग्रोथ पावर में साथियों में जुड़ सकता है। और आप शेयर कर दीजिए हमारी वीडियो को ताकि और भी आपके फ्रेंड्स हमारे फ्रेंड्स जुड़ सकें यूट्यूब में। चलिए, तो हमको पढ़ना है प्रीपोजिशन। तो व्हाट इज अ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन जो है हमारा क्या है साथियों? तो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर। जो प्रीपोजिशन शब्द है साथियों, उसका मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन शब्द क्या है? कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन के पहले to show its relation to another part of the sentences। तो प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। क्या है? किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और उसका संबंध इट्स रिलेशन टू अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। उसका संबंध वाक्य के अन्य हिस्सों से बताता है। तो प्रीपोजिशन क्या है साथियों? कि a preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation to another part of the sentences। It's a help in showing location मतलब स्थान, टाइम मतलब समय, डायरेक्शन मतलब दिशा और how something happiness। तो प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और उसका संबंध वाक्य के अन्य हिस्सों से बताता है साथियों, जैसे स्थान, समय, हिस्सा आदि। तो समझिए कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। एक प्रकार से बोले तो संबंध दिखाना। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? संबंध दिखाना, नाउन और प्रोनाउन का संबंध दिखाना। किसका साथियों? नाउन और प्रोनाउन का संबंध दिखाना। सिंपल सी बात है। तो प्रीपोजिशन हमने समझ लिया कि प्रीपोजिशन क्या है, नाउन और प्रोनाउन के बीच क्या संबंध है, वो संबंध दिखाता है। कौन? प्रीपोजिशन दिखाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन की परिभाषा हमने पढ़ ली। क्या? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। तो प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और उसका मतलब संबंध वाक्य के अन्य हिस्सों से बताता है। ठीक है, इट्स हेल्प इन शोइंग लोकेशन, टाइम, डायरेक्शन, जैसे स्थान, समय, दिशा आदि के बारे में बताता है साथियों। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। फिर इसका हम प्रीपोजिशन के कुछ प्रकार पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन होते क्या हैं, हमको अपनी इस वीडियो में शॉर्ट तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से और मान के चलिए साथियों, आपको एक ही एग्जाम्पल में प्रीपोजिशन समझ में आ जाएगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पावर को और शेयर कीजिए इसे, है ना। चलिए, इतना नोट कर लीजिए और मिलते हैं अपने इसी टॉपिक में। इसके प्रकार में जो प्रीपोजिशन होते हैं उसका संबंध किससे किस प्रकार होता है वो हम पढ़ते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए साथियों। तो साथियों, हमें अपनी प्रोपोजिशन को पढ़ लिया, हमने प्रोपोजिशन को समझ लिया कि प्रोपोजिशन होते हैं वो क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। तो संबंध किस प्रकार से बताते हैं साथियों, वो संबंध अब हमें पढ़ना है। तो वो संबंध क्या है साथियों? हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस साथियों। ठीक है, तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में क्या है कि स्थान बताने वाली प्रीपोजिशन। सिंपल सी बात है, जो हमारा पहला प्रकार है प्रीपोजिशन का वो क्या? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो स्थान बताने वाले कुछ प्रोपोजिशन। हालांकि हमारे प्रोपोजिशन में संबंधवाचक में ये नहीं पूछा जाता है कि कितने प्रकार के होते हैं प्रीपोजिशन। नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कहीं पे आएगा तो इनका यूज आएगा, ऑन का यूज आएगा, अंडर का यूज आएगा, इनटू का यूज आएगा, साथ में बिटवीन का यूज आएगा, है ना। बहुत से ऐसे यूज जो होते हैं वो हमारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही अच्छे से बनने चाहिए वो यूज हम पे। ठीक है, तो चलिए, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, स्थान बताने वाले प्रीपोजिशन कौन कौन होते हैं कि वो स्थान कहाँ है साथियों, है ना। वो क्या बताते हैं कि कोई जो वस्तु है वो कहाँ पर है, ऊपर है, नीचे है, साइड में है, बगल में है ना, कहाँ है, या फिर वो ज़्यादा ऊपर है, ज़्यादा नीचे है साथियों। वो सब क्या बताते हैं? हमारी प्रीपोजिशन बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या लिख लीजिए कि ये बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ स्थित है साथियों। ये क्या बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ स्थित है। ठीक है,
हमको इसमें इतना याद कर लो कोई चीज़ कहाँ स्थित है, तो हम बस समझ में आ जाएगा कि प्रीपोजिशन जो प्लेस है वो प्लेस क्या है, समझ में आ जाएगा। साथियों हमको इससे पहले हमारा इन दिया गया, ठीक है, पहला इन, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो इनका मतलब क्या होता है, मैं, इन मतलब मैं। अब वो कहाँ है, मतलब कहाँ पर है, किसके अंदर है साथियों। जैसे द कैट इज इन द रूम, जो कैट है साथियों, जो बिल्ली है वो कहाँ है, कमरे में है। में आया साथियों, में आया है ना, कमरे में है। जैसे कोई पेन होता, जैसे वो बॉक्स में है तो इन द बॉक्स साथियों, जो क्या है वो बॉक्स में है, ठीक है। आया समझे, में का मतलब क्या होता है, किसी में, ठीक है। जैसे इंक है, इंक किस में, पेन में है, मार्कर में है साथियों, ठीक है। तो इन द मार्कर, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए इसको आया आपको समझ में, बिल्ली कहाँ है, कमरे में है, इनका यूज आ गया होगा समझ में आपको, बहुत ही आसान है। इनका मतलब होता है मैं, किसी में हो, अंदर हो साथी, किसी में, ठीक है। अब ऑन पर का यूज देखो, ऑन पर का मतलब होता है किसी पर, किसी पर साथी। इसमें एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या देख लूँ, हाँ जैसे मैं एक बुक देख लेता हूँ साथियों, चलिए साथ में जैसे कॉफ़ी है, ठीक है, इस कॉफ़ी में मैंने क्या रख दिया, मार्कर रख दिया, तो ऑन द मार्कर, और जो मार्कर है वो कहाँ है, ऑन द कॉफ़ी, कॉफ़ी में है वो मार्कर, ठीक है साथियों। आए समझ में आपको, पर का मतलब क्या होता है, जैसे मार्कर है वो मार्कर कहाँ है हमारा, कॉफ़ी के ऊपर है, ठीक है। आए समझ में पर का मतलब क्या होता है। चलिए इसी प्रकार से देखिए क्या है कि द बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब है वो कहाँ है, टेबल, टेबल पर है। जो किताब है वो कहाँ है, टेबल पर है। जो दफ्तर है वो कहाँ है, टेबल पर है। साथ ही कुछ भी मतलब जो पर आता है, ठीक है। जैसे इन का मतलब अंदर, जो कपड़े हैं वो कहाँ है, वो बैग के अंदर है। इसी प्रकार जो जो हमारा बैग है वो कहाँ है, और वो बैग हमारा टेबल पर है ना साथियों, कि वो बैग हमारे टेबल में है। यदि में आता तो इन आता, पर यहाँ पर क्या रहा, पर आ रहा कि जो टेबल पर है हमारा बैग कहाँ है, टेबल पर, इसलिए इसमें ऑन लग रहा। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, जो हमारी किताब वो कहाँ पर है, मेज पर है साथियों, ठीक है। पर के लिए क्या लगता है हमारा, ऑन लगता है। और अंदर जो होता है उसमें क्या लगता है, में मतलब इन लगता है, ठीक है साथियों। नोट कर लीजिए, इसे बहुत ही आसान तरीके से प्रीपोजिशन पढ़ना है हमें। आज बहुत बड़ी क्लास रहेगी हमारी, थोड़ी बड़ी क्लास रहेगी, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल 25 मिनट की क्लास रहेगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप। और हम और भी यूज इसके पढ़ते हैं, जो हमारे इसमें और भी यूज आते हैं, नोट कर लीजिए। तो साथियों हमने अपने इन और ऑन का यूज पढ़ लिया बहुत ही आसान तरीके से। अब हमें पढ़ना है अपना अंडर का यूज, है ना। अंडर भी एक प्रोपोजिशन है, नीचे होता है। अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे होता है, ठीक है। तो द शूज आर अंडर द बेड, जो जूते हैं वो बिस्तर के नीचे है साथियों। आया समझ में आपको, बिस्तर के नीचे मतलब नीचे, जब कोई वस्तु किसी भी चीज के नीचे होती है वहां पे हम किसका यूज करते हैं, अंडर का यूज करते हैं। जैसे कुर्सी के नीचे, जैसे टेबल के नीचे, और भी बहुत से होते हैं। द शूज आर अंडर द टेबल, द शूज आर अंडर द चेयर, ठीक है। जूते बिस्तर के नीचे है, जूते कुर्सी के नीचे है, जूते टेबल के नीचे। सिंपल सी बात है, जब कोई चीज किसी के नीचे होती है, ठीक है, जैसे मैं छत के नीचे हूँ, है ना, इसी प्रकार से, ठीक है। अब आया बिटवीन, हमारा बिटवीन का मतलब क्या होता है, के बीच, के बीच बोल बिटवीन, बीच आया तो दो लोगों के बीच, ठीक है। तो इमारतों, दो इमारतों के बीच, हालांकि इमारतें बस नहीं आता है इसमें, बहुत सी ऐसी चीज आती हैं, लेकिन ये आपको मात्र समझने के लिए है साथियों, समझने के लिए, ठीक है। समझने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि दो इमारतों के बीच मानना है हमको, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए बहुत ही आसान तरीके से, द बॉल इज बिटवीन टू चेयर, बॉल दो कुर्सियों के बीच में है साथियों। बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में। अब जो हमारी बॉल है वो क्या है साथियों, दो कुर्सियों के बीच में है, इसलिए इसमें बिटवीन लगा। दो लोगों के बीच में है, इसलिए क्या लगा साथियों, इसमें बिटवीन लगा, ठीक है। बिटवीन क्या हमारा प्रीपोजिशन है। अंडर का हमारा प्रीपोजिशन, अंडर मतलब होता है नीचे, किसी चीज के नीचे साथियों, है ना। जैसे हमारा एग्जाम्पल कहते हैं, द शूज आर अंडर द बेड, जो हमारे जूते हैं वो कहाँ है, कुर्सी, मेरा मतलब है बेड के नीचे, बिस्तर के नीचे है। चेयर आता तो कुर्सी के नीचे आता है ना सारे, रूफ आता तो छत के नीचे आता, ठीक है। नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी ग्रोथ पावर, ठीक है साथियों। जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इतनी आसान तरीके से प्रोपोजिशन ही क्या
बल्कि जो भी इंग्लिश ग्रामर की प्लेस में हमारे जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है वो सारे के सारे नाउन से लेके प्रोनाउन तक, प्रोनाउन से लेके एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से लेके साथ ही हमको पूरा इंटरजेक्टिव कंजक्शन तक पढ़ना है। अपने पार्ट ऑफ स्पीच बिटवीन पढ़ लिया हमने साथियों, अंडर पढ़ लिया, अब हम और पढ़ते हैं नेक्स्ट टू पढ़ना है हमको। बहुत से हैं पढ़, नेक्स्ट टू का मतलब क्या होता है, किसी के बगल में साथियों। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में, नेक्स्ट टू स्कूल। जो कोई पार्क मान लो, द पार्क इज नेक्स्ट टू स्कूल, जो पार्क है वो हमारे बगल में बैठी है, वो भी अच्छे से समझते हैं। फिलहाल इतना नोट कर लीजिए, जल्दी नोट जल्दी कर लीजिए साथियों। और बिटवीन का यूज आपको समझ में आ गया होगा कि दो लोगों के बीच में करना पड़ता है। अंडर का यूज आ गया होगा आपको समझ में, जो शूज अंडर किसी के नीचे होता है। ये वीडियो मात्र आपको इस बेसिक समझाने के लिए है साथियों। एक और वीडियो प्रीपोजिशन में डलेगी जो कि बहुत डिटेल से, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। वो हमारी 2 पार्ट में वीडियो डलेगी जो डिटेल से पढ़ना है, मात्र समझने के लिए अभी बताया जा रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो साथियों अब हमें अपने नेक्स्ट टू का पढ़ना है कि नेक्स्ट टू वो कहाँ यूज होता है। नेक्स्ट टू का यूज पढ़ना है हमें तो के बगल में, किसी के बगल में साथियों, स्कूल के बगल में, मेरे बगल में, आपके बगल में साथियों। ठीक है, तो क्या है कि द पार्क इज नेक्स्ट टू द स्कूल। जो पार्क है साथियों वो कहाँ है, स्कूल के बगल में है। जैसे मैंने बोला ग्राउंड, द ग्राउंड इज नेक्स्ट टू कहाँ साथियों, शॉप, दुकान के बगल में है जो ग्राउंड है। ठीक है, आया समझ में। जैसे किसी के बगल में, सिंपल सी बात है। जो कोई कार है वो कहाँ है, वो किसी के बगल में है। ठीक है, जब किसी के बगल में आता है तो हम नेक्स्ट टू लगा देते हैं। बिहाइंड मतलब पीछे, किसी के पीछे साथियों, किसी के पीछे। जैसे द डॉग इज बिहाइंड मी, है ना, मेरा मतलब मेरे पीछे है। ठीक है, देखो इसमें कर लिया गया है कि द डॉग इज बिहाइंड द हाउस। जो कुत्ता है साथियों वो कहाँ है, घर के पीछे है। जैसे घर के पीछे, दुकान के पीछे, बंदे के पीछे, मैदान के पीछे साथियों। जब पीछे आता है, पीछे, तो वहाँ क्या लगता है साथियों, बिहाइंड लगता है। ठीक है, जब किसी के बगल में आता है, जब किसी के बगल में आता है, मेरे बगल में, आपके बगल में, दुकान के बगल में, कहीं भी साथियों, बहुत ही आसान तरीका है प्रीपोजिशन का। किसी के भी बगल में नेक्स्ट टू लगा दो, सिंपल सी बात। किसी पर लगा दो, ऑन लगा दो, मैं एन लगा दो साथी, बिना सोचे समझे। किसी के बीच में बिटवीन लगा दो। क्या कठिन है, क्या कुछ कठिन नहीं, बस समझने की देरी है। जैसे नेक्स्ट टू किसी के बगल में, द पार्क इन द नेक्स्ट टू द स्कूल। जो पार्क में साथी वो स्कूल के बगल में है। और हमारा क्या है, बिहाइंड, पीछे, जो घर के पीछे, दुकान के पीछे। जो कुत्ता साथी है वो कहाँ, घर के पीछे है। द डॉग इज बिहाइंड द हाउस, हाउस साथियों। अब हमारे प्रीपोजिशन ऑफ सेकंड पार्ट, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय बताने वाले प्रीपोजिशन जो हमें किसी घटना के बारे में बताते हैं कि वो घटना कब हुई है ना साथियों। क्या है, चलिए एट देख लीजिए, हमारा एट का यूज देख लीजिए, रात में 7 बजे। ठीक है, समय बताते हैं, सिंपल सी बात, एट। जैसे हम कोई 7 बजे लगा देते हैं तो उसके आगे हम एट लगा देंगे। ये मतलब जब कुछ समय बताता है, समझो कैसे, जैसे वी विल मीट एट 5 o'clock साथियों, हम 5 बजे मिलेंगे। देखिए इसमें एट लगा है कि नहीं, हम 5 बजे मिलेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, समय के बारे में जब कोई बताता है वहाँ क्या लगता है, ऐड लगता है। और भी यूज है, मेरा मतलब प्रीपोजिशन के ऐड कहाँ लगता है, समय में बताता है, समय में ऐड लगता है। निश्चित समय हो लेकिन साथियों वहाँ ऐड लगे। ठीक है, चलिए जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, अब और भी यूज पढ़ेंगे। जल्दी से जल्दी कर लीजिए इसे नोट। जय हिंद, नोट कर लीजिए इसे। तो साथियों अब हमें पढ़ना है अपने इन का यूज। हाँ, तो सर मैंने इन तो पहले भी पढ़ लिया था, वो प्लेस में पढ़ लिया था, स्थान वाचक स्थान संबंध वाचक में पढ़ लिया था साथियों हमने, है ना। तो देखिए इनका यूज हमारा टाइम में भी होता है। ठीक है साथियों, जनवरी में, शाम में, जैसे मैंने बोला सी वाज बोर्न इन दिसंबर, जैसे उसका जन्म कब हुआ था, दिसंबर में हुआ था। मैं आया साथियों, है ना, जनवरी में हुआ था, फरवरी में हुआ था, है ना। ठीक है, अब देखो ऑन का यूज देखो, हमारा ऑन का मतलब होता है को, इसमें जब टाइम है सोमवार को, 15 अगस्त को। ठीक है, चलिए तो द एग्जाम इज ऑन मंडे, जो एग्जाम है, जो परीक्षा है साथियों सोमवार को। आया समझ में, ऑन का यूज आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हालांकि जितने भी यूज हमने पढ़े हैं वो आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। ठीक है,
जैसे ऑन है तो ऑन का क्या है, ऑन का यूज हम को के लिए करते हैं साथियों, किसके लिए, को के लिए करते हैं। तो द एग्जाम इज ऑन मंडे, जो परीक्षा है साथियों कब है, सोमवार को है, ठीक है, सोमवार को है। अब सिंस, सिंस का यूज कहाँ होता है, पढ़ लो 2010 से। 2010 से मतलब ये नहीं है कि 2010 से होता नहीं साथियों, इसका मतलब इस बात समझने के लिए दिया गया है। फिर से आपके लिए लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये मात्र समझने के लिए दिया गया है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं यहाँ 2010 से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010। इसका मतलब ये है साथियों निश्चित समय में 2010 निश्चित है। अब यदि यहाँ पे एनी ईयर्स होता है साथियों, कई वर्ष होते साथियों, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाता, फॉल लग जाता, क्योंकि वो निश्चित नहीं है कब पे कई वर्ष साथियों, है ना, निश्चित नहीं है। निश्चित समय में सिंस का ही होता है, ठीक है, निश्चित समय में सिंस का ही होता है। अब देखिए फूल, फूल का क्या होता है साथियों, अनिश्चित समय में। हालांकि समय में ही यूज होना है, सबकी यूज समय में, टाइम में ही सबकी यूज होना है, लेकिन फॉर का यूज हमारा अनिश्चित समय, जो कि निश्चित नहीं रहता है। जैसे 2 घंटे के लिए, कब के 2 घंटे साथियों, कब के 2 घंटे, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, कब के 2 घंटे से। अच्छा देखो क्या दिया गया है कि ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, जो क्या है 3 घंटे से पढ़ रही है, पढ़ रहा है, मेरा मतलब कब को 3 घंटे, निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय में साथियों, अनिश्चित। और अनिश्चित का मतलब तो आप सभी समझ रहे होंगे साथियों, जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय में हमारा फॉर का यूज होता है, निश्चित समय में सिंस का यूज होता है। को जैसे 15 अगस्त को, 15 अगस्त को, सोमवार को, बुधवार को, गुरुवार को, किसी भी दिन को, है ना साथियों, को के लिए ऑन का यूज होता है हमारा। इन में जनवरी में, फरवरी में, मार्च, दिसंबर में, कभी भी साथियों जब भी तो समय के लिए हमको इन लगाना हो, में भी यूज आता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे बहुत ही आसान तरीके से, जिस तरीके से मैं नोट कर रहा हूँ, यदि उसी तरीके से आप भी नोट करेंगे तो आपको ही बहुत अच्छे समझ में आएगा। जल्दी नोट कर लीजिए, अब आपको अपना अगला यूज पढ़ना है साथियों। नोट कर लीजिए साथियों इसे, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। प्रीपोजिशन का पार्ट 2 लेकर आएंगे, क्योंकि हमारी वीडियो बड़ी हो रही है और अभी हमें अपनी बड़ी वीडियो डालनी नहीं है साथियों, ठीक है। पार्ट 2 में आप प्रीपोजिशन के और भी यूज पढ़ेंगे। अच्छा पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ना है आपको वो लिख लीजिए साथियों। तो पार्ट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो देखो बाय का यूज पढ़ना है, ठीक है, विथ का यूज पढ़ना है साथियों, ठीक है। चलिए अब विथ के बाद क्या आता है, अभी इंटू का यूज नहीं आया साथियों, है ना, नहीं इंटू का तो हो गया। अच्छा तो बाय का यूज, विथ का यूज, हालांकि बहुत ही ऐसे यूज हैं अभी जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नोट कर लीजिए साथियों।